हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक टोरिया व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज अपना सफर शुरू हो रहा है कुंभलगढ़ से उदयपुर के लिए, जो करीबन 2 घंटे का रास्ता है। 2 घंटे का सफर तय करने के बाद हम पहुंचने वाले हैं झीलों की नगरी यानी कि उदयपुर। लोकेशन थी हमारी सज्जनगढ़ यानी कि मानसून पैलेस। अभी गाइस हम जा रहे हैं सज्जनगढ़ फोर्ट देखने के लिए। 174 रुपीज़ चार्ज है, 20 पर पर्सन का चार्ज है ये। तो उसकी गाड़ी से आपको ऊपर ले जाएंगे सज्जनगढ़ के लिए। अगर आपके पास टेम्पो ट्रैवल है तो आपको यहाँ से एक वान मिलेगी, उसमें जाना पड़ेगा। अपना प्राइवेट व्हीकल है तो 4 व्हील है तो आप लेके जा सकते हो, 2 व्हील भी जा सकता है, वरना पर पर्सन का 120 रुपीज़ दे के आपको ऊपर जाना पड़ेगा। मानसून पैलेस जाने का रास्ता ये पूरा टेढ़ा मेढ़ा है दोस्तों, काफ़ी हिल वाला रास्ता है। अगर आपको यहाँ पे व्हीकल चलाना आता है तभी अपना पर्सनल व्हीकल लेके आइए, वही मैं सजेस्ट करूँगा। सज्जनगढ़ का पार्किंग, जहाँ पे अभी हम पहुँच चुके हैं, यह है गाइस सज्जनगढ़ फोर्ट। और ये है पीछे अरवली की पहाड़ियाँ। पीछे आपको पूरा उदयपुर दिखेगा, दोनों झील दिखेगी पीछे आपको, एक फतेह सागर लेक है, एक पिछोला लेक है। और ये खूबसूरत नज़ारा है चारों तरफ, वाकई में खूबसूरत जगह है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो आपको पूरा उदयपुर सिटी का व्यू देखने को मिलेगा। दिख रहा है वो है पिछोला लेक, और इधर है वो है फतेह सागर लेक, और ये पूरा उदयपुर दिख रहा है आपको। आपको दोस्तों सज्जनगढ़ की हिस्ट्री गाइड के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। गाइड क्या कह रहा है सज्जनगढ़ की हिस्ट्री के बारे में, वो सुनते हैं। ये पूरा लेक व्यू है, इसका नाम है पिछोला। ये है फतेह सागर, ये है पूरी हेरिटेज प्रॉपर्टी। और अपन जो आप देखने आए वो देखने आए इस किले को। इस किले का नाम है सज्जनगढ़ पैलेस। यहाँ के 12वें नंबर के राजा थे राजा सज्जन सिंह, उनका 14 रानी था और 14 ही रानियों के लिए ये महल बनाया। वो इसलिए बनाया कि पहले के ज़माने में राजा के टाइम में गर्मी के अंदर पंखे, कूलर, एसी ये कुछ भी नहीं था। अपन जिस पहाड़ियों के ऊपर खड़े हो ना, इस पहाड़ी को बोलते हैं अरावली माउंटेन, अरावली पर्वतमाला, जिस रेंज से हवा आता है। और शायद इसको 3 प्रकार के लोग 3 नामों से पहचानते हैं। अपने इंडियन लोग इसको बोलते हैं सज्जनगढ़ पैलेस। सेकंड फॉरेनर लोग, उन्हों की डिक्शनरी में नाम है इसका मानसून पैलेस। और थर्ड हमारे यहाँ के जो मेवाड़ी लोग, वो इसको बोलते हैं 14 रानी का महल। पूरा सज्जनगढ़ फोर्ट, ये है जाने का रास्ता जहाँ से हम जा रहे हैं। अभी पूरा क्लाउडी वेदर हो चुका है। ये है गाइस म्यूजियम का मेन गेट। इस पैलेस का निर्माण सज्जन सिंह ने करवाया था दोस्तों, और उसके आपातकालीन मृत्यु हो जाने की वजह से बाकी ये पूर्ण काम किया था फतेह सिंह। सज्जनगढ़ म्यूजियम के अंदर ये सब आपके चीज़ों देखने को मिलेगी, जिसमें कई पंखी दिखाई देंगे, कई पंखी की हिस्ट्री दिखाई देगी, और यहाँ पे जो तेंदुआ शिकार कर रहा है वो भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देगी, जो यहाँ पे पुरानी की हिस्ट्री को दर्शाती है। कुछ यहाँ पे पंखी की डिटेल्स भी दी गई है। ऐसा गए सज्जनगढ़ का व्यू देखिए, वाकई में गजब व्यू आ रहा है। दिख रहा है वो अरवली की माउंटेन। सज्जनगढ़ फोर्ट के चारों तरफ आपको माउंटेन ऐसे ही दिखाई देंगे दोस्तों। अगर आप यहाँ पे सनसेट का व्यू लोगे तो आपको सनसेट भी यहाँ पे ऐसा खूबसूरत दिखाई देगा, जो उदयपुर का बेस्ट सनसेट माना जाता है। उदयपुर सिटी में जो आप आए हो, इस उदयपुर सिटी का निर्माण मेवाड़ के किंग महाराणा प्रताप, उनके पिताजी हुआ करते उदय सिंह जी, जिन्होंने उदयपुर सिटी बसाया। नाम पे बोलते उदयपुर। उदयपुर का सेकंड नेम भी है, इसको बोलते हैं लेक सिटी।
सरोवर का नगरी। तो इस तरफ जो प्रॉपर्टी देखेंगे ना, ये सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी। तो उदय सिंह से लेकर अब लक्ष्यराज तक हर राजाओं ने कुछ न कुछ अपने नाम पे बनाया, जैसे उनका नाम हमेशा याद रखा जाए। इसलिए उदयपुर में आधे से ज़्यादा पॉइंट आपको राजाओं के नाम पे देखने को मिलेंगे। अब ये पूरा उदयपुर सिटी है। इस तरफ देखेंगे ये न्यू सिटी, ये देखेंगे ये ओल्ड सिटी यूनिक। न्यू सिटी के अंदर सरोवर जो देखते हो, इसका नाम है फतेह सागर। राजा फतेह सिंह ने बनाया, नाम रखा फतेह सागर। इसको बोलते हैं पिछोला लेक, पूरी हेरिटेज प्रॉपर्टी है। आपको दोस्तों उदयपुर ऊपर से तो दिखा दिया, चलो अब नीचे सिटी में घूम के आपको उदयपुर दिखा देते हैं उदयपुर कैसा है। सज्जनगढ़ के बाद हम चले गए बाहुबली हिल। बाहुबली हिल यानी कि बारीकी लेक, जो हमारी होटल से 5 किलोमीटर की दूरी पे ही था। वाकई में खूबसूरत जगह है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो पूरा माउंटेन आपको लेक के बीच में दिखाई देगा। चारों तरफ लेक है और बीच में माउंटेन है। बाहुबली विजिट करने के बाद हम चले गए फतेह सागर लेक, जो न्यू सिटी में आया हुआ है दोस्त। गाइस अभी हम है फतेह सागर लेक में। ये जो पीछे आप व्यू देख रहे हो वो है फतेह सागर लेक। गजब व्यू आ रहा है पूरा। फतेह सागर में बोट राइड करना चाहते हो, जो बोट आपको फतेह सागर किनारे से नेहरू गार्डन तक ले जाएगी, वहाँ पे आपको घुमाएगी और बाद में वहाँ से रिटर्न लाएगी। ये सफ़र आपका रहेगा टोटल 236 रुपये स्पीड बोट में, और नॉर्मल बोट में जाओगे तो 100 रुपीज़ लगेगा। उदयपुर में टोटल 2 झील आई हुई है। जो एक लेक है वो फतेह सागर लेक है और दूसरा है वो पिछोला लेक है। फतेह सागर के किनारे पे ये स्ट्रीट फूड की काफ़ी शॉपें देखने को मिलेगी, जहाँ पे आप खाना खा सकते हो। फतेह सागर से आधे किलोमीटर दूरी पे ये आया हुआ मोती मगरी, जो फतेह सागर के किनारे पे ही है दोस्तों, जो महाराणा प्रताप का स्मारक है। महाराणा प्रताप जब राजमहल को छोड़ के जंगल में रहते थे दोस्तों, तो कुछ समय महाराणा प्रताप ने यहाँ पे भी बिताया था। यहाँ पे पूरा जंगल हुआ करता था, इसीलिए यहाँ पे जो जंगल में महाराणा प्रताप ने समय बिताया था, उसी की याद में यहाँ पे मेमोरियल बनाया गया है। यहाँ से गाइस जो फतेह सागर का व्यू आ रहा है दोस्तों, जो आपको पूरा फतेह सागर लेक दिखाई देगा। वाकई में खूबसूरत व्यू है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो दोस्तों आपको फतेह सागर के व्यू के साथ महाराणा प्रताप का मेमोरियल भी देखने को मिलेगा। तो मैं तो कहूँगा यहाँ पे ज़रूर विजिट कीजिए। अभी गाइस हम पहुँच चुके थे सहेलियों की बाड़ी, जो फतेह सागर के पास में ही आई हुई है। जो हिस्ट्री करीबन 1734 में ये सहेलियों की बाड़ी बनाई गई थी दोस्तों। स्पेशली तौर पे ये राजपूताना घर की जो औरतें थी उसके लिए ये पूरा गार्डन बनाया गया था, इसलिए इसका नाम सहेलियों की बाड़ी नाम दिया गया हुआ है। जहाँ पे ये कमल तलाई है दोस्तों, ये स्पेशल अट्रैक्शन प्लेस है, जहाँ पे आपको खूबसूरत व्यू और खूबसूरत फव्वारे देखने को मिलेंगे। ये है गाइस आर्ट ऑफ म्यूजियम, जहाँ पे राजस्थान की जो लोकल चीज़ें हैं, वहाँ की जो साड़ी बांधनी है वगैरह सब कुछ यहाँ पे जाके आप खरीद सकते हो। बाद में दोस्तों हम पहुंच चुके पिछोला लेक के पास में ही बागोरा की हवेली, जो एक म्यूजियम है दोस्तों, जहाँ पे आपको अलग अलग तरह की पगड़ी, अलग अलग संग्रहालय देखने को मिलेंगे। जो पहले के ज़माने में हवेली हुआ करती थी, आज के ज़माने में उसको म्यूजियम बनाया गया है, जो करीबन 1778 में बनाया गया था दोस्तों। यहाँ से जो पिछोला लेक का व्यू देखेगा, वाकई में खूबसूरत व्यू दिखाई देगा दोस्तों आपको। बाद में जो अपना लोकेशन था दोस्तों, वो था पिछोला लेक। पिछोला लेक में आपको दो तरह की बोटें देखने को मिलेगी। लग्जरियस बोट में आप 10 सीटर में राइड करना चाहते हो तो जिसकी प्राइस है 360 रुपये। इस बोट राइड के दरमियान आपको ये खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। चारों तरफ सिटी और चारों तरफ जो होटल है, लग्जरियस होटल है, वो सब कुछ देखने को मिलेगा दोस्तों। ये है गाइस लग्जरियस ताज होटल, जो आपको दिखाई दे रही है, और उसके पीछे दिखाई दे रहा है वो है जगदीश निवास पैलेस।
ये है गाइस जगदीश निवास पैलेस। जहाँ पे आप जाना चाहते हो तो आपको सिटी पैलेस के अंदर से आपको बोट राइड की टिकट मिलेगी। बाद में हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था वो था सिटी पैलेस। ये है सिटी पैलेस का पार्किंग। और ये है टिकट काउंटर जहाँ से आप टिकट ले सकते हो। सिटी पैलेस की टिकट दो तरह की है दोस्तों, एक है 450 रुपीज़ की, एक है 50 रुपीज़ की। अगर आप जगदीश निवास पैलेस में बोट राइड करना चाहते हो तो जिसकी प्राइस आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है दोस्तों। अभी गए हम सिटी पैलेस के गेट के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर का रास्ता है। टिकट बारी से 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद आप सिटी पैलेस के पास पहुंचोगे। अभी हमें गणेश पुल के पास, ये देखो गाइस खूबसूरत नज़ारा। ये रास्ता पूरा सिटी पैलेस के पास जाता है। सिटी पैलेस जहाँ पे अभी हम पहुँच चुके हैं। मेन गेट से आपको करीबन 800 मीटर 1 किलोमीटर चलना होगा, बाद में आप यहाँ पे पहुँचोगे। ये जो पीछे दिख रहा है वो है उदयपुर का सिटी पैलेस, जहाँ पे आपको महाराणा प्रताप के बख्तर, भाला वगैरह सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों म्यूजियम के अंदर। अगर आप बाहर से ये पूरा व्यू उठाना चाहते हो तो इसकी टिकट प्राइस है 50 रुपये, और अंदर से आपको पूरा म्यूजियम देखना है तो उसकी टिकट है 450 रुपीज़। आप 450 रुपीज़ का टिकट निकल के यहाँ पे आके पूरा व्यू का एंजॉय कर सकते हो दोस्तों। ये जो पीछे सिटी पैलेस है वाकई में खूबसूरत है। करीबन आपको यहाँ पे 3 से 4 घंटा अगर आपको म्यूजियम देखना है तो टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। जो इस पूरा सिटी पैलेस है वो उदय सिंह ने बनवाया था, जो करीबन 15वीं सदी के आसपास बना था। बाद में एक के बाद एक राजा हुए जिसने यहाँ पे नए नए डेवलप किए और ये पूरा सिटी पैलेस बना हुआ है, जो उदयपुर का एक इम्पोर्टेंट लोकेशन है दोस्तों। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो यहाँ पे विजिट करना ना भूलें। इस सिटी पैलेस जाने का मेन रास्ता जहाँ से म्यूजियम स्टार्ट होता है, ये है गाइस हाउस ऑफ मेवाड़, यानी कि महाराजाओं की जो पेटी थी पूरी दिखाई गई है। चेतक घोड़े का कवच, ये जो चेतक का कवच था दोस्तों, उसका आगे का पार्ट हाथी की सूंड की तरह दिखाई देता है। और ये है महाराणा प्रताप का कवच। ये है महाराणा प्रताप के अस्त्र और शस्त्र, जो उसके युद्ध के दौरान वो यूज करता। प्रताप के कवच और शस्त्र का वजन कितना है? ये गाइस अलग अलग टाइप के शस्त्र जो पुराने के ज़माने में अलग अलग तरह से यूज़ में लिए जाते थे, जिसमें तलवार है, भाला है, अलग अलग टाइप के बंदूक भी है, जो 15 से 16 की सदी के बीच में जो यूज़ करते थे वो सब शस्त्र यहाँ पे दर्शाए गए हैं म्यूजियम के अंदर। ये है गाइस महाराणा संग्राम यानी कि महाराणा सांगा का स्टेच्यू। प्रताप का कक्ष, एक तलवार की मार से घोड़े और उसको दोनों को आधा काट दिया था। ये था महाराणा प्रताप का शौर्य। हल्दी घाटी की पावन मिट्टी, चेतक की जो मृत्यु हुई थी उसको दर्शाता है ये। यहाँ पे अलग अलग तरह के बहुत सी हिस्ट्री को दर्शाते हुए पेंटिंग बने हुए हैं। महाराणा प्रताप की पूरी हिस्ट्री दिखाई गई है, जहाँ पे जाके आपको बताया कुंवर जब राजा बनते थे तभी इसी कुंड में स्नान करवा के लोगों को दक्षिणा के रूप में सिक्के दिए जाते थे, और इसी में स्नान करने के बाद उसका राज्याभिषेक होता था। इस सिटी पैलेस के ऊपर चौगान पूरा चौराहा बनाया गया है, जहाँ पे ऐसे पूरा गार्डन बनाया गया है, क्योंकि पूरा सिटी पैलेस माउंटेन के ऊपर बनाया गया है। यहाँ पे जो पेड़ पौधे रोपे गए हैं वो मिट्टी डाल के नहीं, परंतु नेचुरल जो माउंटेन है उसके ऊपर ही उगे हुए हैं, देख सकते हो आप। वाकई में खूबसूरत प्लानिंग के साथ पूरा सिटी पैलेस बनाया गया।
जिसका निर्माण उदय सिंह ने करवाया था और बाद में एक के बाद एक राजा हुए, उसने पूरा डेवलपिंग करके कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें बनाते रहे। ना महल है, पूरे शीशे से बना हुआ ये महल। ये है सिटी पैलेस के टॉप का व्यू, फ्लोर के ऊपर से जो व्यू आ रहा है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी आपको। मैंने टिकट लेके एंट्री के लिए की थी, वो गेट है वो। वहाँ से नीचे से सब म्यूज़ियम देखते हम ऊपर आए और ये सामने दिख रहा है वो पूरा उदयपुर है। चारों तरफ खूबसूरत नज़ारा दिखाई देगा आपको। पिछोला लेक दिख रहा है पूरा और यहाँ से पीछे से नज़ारा देखोगे आप, वाकई में खूबसूरत नज़ारा है। ये पूरा सिटी पैलेस के अंदर का व्यू है, जहाँ पे महाराणा की बैठक हुआ करती थी। ये पूरा भीम विलास है। ये सूर्य जैसा पूरा सिंबल तांबे का बनाया गया था, तो 1930 में बनाया गया है। गाइस अभी हमें मोर चौक में शिखर दिखाई दे रहा है, वो सब स्वर्ण का बना हुआ है, सोने का बना हुआ है। और ये जो पूरा पिकॉक थीम में बनाया गया है, वाकई में खूबसूरत नज़ारा आ रहा है दोस्तों। यहाँ से 12th सेंचुरी 30th सेंचुरी का पूरा स्मारक है सब। बहुत से ऐसे स्मारक आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से पूरा सिटी पैलेस का चारों तरफ से व्यू दिखाई देता है, आप देख सकते हो। पूरी शांति है यहाँ पे दोस्तों, खूबसूरत व्यू के साथ पूरा चौराहा बना हुआ है। अभी हम सिटी पैलेस के गार्डन में खड़े हैं। ये जो सिटी पैलेस है उसके बाहर ही गार्डन है, जो बाहर से वाकई में खूबसूरत व्यू आ रहा है दोस्तों। सिटी पैलेस विजिट करने के बाद हम चले गए करणी माता मंदिर। जो करणी माता मंदिर जाने के लिए दोस्तों रोपवे बना हुआ है, जिसका प्राइस कुछ इस तरह से है। करणी माता मंदिर के ऊपर से जो पूरा उदयपुर का नाइट का व्यू आएगा दोस्तों, गजब व्यू है, वाकई में खूबसूरत व्यू है, जहाँ पे आप करणी माता के दर्शन कर सकते हो और ये पूरा नाइट का व्यू का एंजॉय कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे सनसेट व्यू एंजॉय करना चाहो तो भी कर सकते हो, पर बारिश के मौसम की वजह से हम यहाँ पे सनसेट व्यू नहीं देख सकते। जगदीश मंदिर का जगदीश मंदिर, जहाँ पे कृष्ण भगवान की मूर्ति है। अगर आप उदयपुर आ रहे हो तो यहाँ पे दर्शन जरूर कीजिए। ये नाइट का गंगोर घाट का व्यू, वाकई में खूबसूरत व्यू आ रहा है पीछे से। गंगोर घाट में, जहाँ से पूरा उदयपुर का नाइट का व्यू आ रहा है और ये सिटी पैलेस है। गंगोर घाट पे हमको ये स्ट्रीट सिंगर मिल गया दोस्तों, जिसने अलग ही वाइब बना दिया दोस्तों। वाकई में खूबसूरत मौसम था, खूबसूरत व्यू था और ये सिंगिंग था। गंगोर घाट विजिट करने के बाद हम चले अपनी होटल के लिए, जो ये फतेह सागर लेक का खूबसूरत व्यू को एंजॉय करते हुए हम पहुंचे अपनी होटल को रात को 10 से 10:30 बजे। उदयपुर में डेज 1 में ये आप नियर बाई लोकेशन घूम सकते हो, जो कुछ इस तरह से है, और दूसरे ही दिन आप ये फतेह सागर के आसपास के लोकेशन दोस्तों घूम सकते हो। टोटल उदयपुर में आपको 2 दिन चाहिए, 2 नाइट अलग अलग जगह पे आप कर सकते हो। एक नाइट आप पिछोला लेक में करोगे, दूसरी नाइट फतेह सागर लेक में करोगे और बाद में ये सब साइट सीन आप इजीली कवर कर पाओगे।
जो हमारी होटल का रूम था वो कुछ इस तरह से था, जो आपको दिखा रहा हूँ अभी। यह है उदयपुर की प्रॉपर्टी, जो फतेह सागर लेक से 6 किलोमीटर की दूरी पे है, तो मोन्टेल करके। यह है उदयपुर की प्रॉपर्टी जहाँ पे हमने स्टे किया हुआ है। होटल के फर्स्ट फ्लोर में ऐसे ही स्विमिंग पूल है, जो पहाड़ों के बीच में है। पहाड़ों के बीच में फतेह सागर लेक के पास ये पूरी प्रॉपर्टी आई हुई है। वाकई में खूबसूरत प्रॉपर्टी है, जिसका किराया 3 से 3,500 के बीच में रहता है। फेस्टिवल के हिसाब से इसका प्राइस चेंज होता रहता है दोस्तों। जो सिटी से करीबन 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। रेस्टोरेंट होटल के अंदर, जहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट में ये सब आइटम मिलने वाली है। अगले दिन मॉर्निंग में अपना सफ़र शुरू हुआ दोस्तों शामड़ाजी के लिए, जो करीबन उदयपुर से शामड़ाजी का डिस्टेंस है वो 2 घंटे का है। 2 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम पहुंचने वाले हैं शामड़ाजी, जिसका व्यू कुछ इस तरह से। अभी हम जा रहे हैं शामड़ाजी मंदिर के लिए। ये है शामड़ाजी मंदिर का गेट, जहाँ पे जाके आप दर्शन कर सकते हो। मंदिर के दर्शन का टाइमिंग कुछ इस तरह से था दोस्तों। ये है शामड़ाजी मंदिर, जहाँ पे हमने दर्शन कर लिए अभी दोस्तों। आप भी दर्शन कर लो। तो गुजरात राजस्थान बॉर्डर पे स्थित है दोस्तों। ये फेमस और पौराणिक मंदिर है। ये आप दोस्तों शिखर का दर्शन कर रहे हो। आप भी घर बैठे शामड़ाजी के दर्शन कर लो। ये पूरा मंदिर का आंगन है दोस्तों।